Hi guys, welcome back to Master D Friends. Friends, today we are going to talk about a very beautiful model that is used to. मैंने इसको beautiful क्यों कहा? क्योंकि used to का जो उपयोग है ना, बॉलीवुड के गाने में बहुत ज़्यादा किया गया है। पता है वो गाना कौन सा है? एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, है ना, किया करता था। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि कोई काम हुआ करता था, तो वो गाना इसी मॉडल पर बेस्ड है। मैं खाना खाया करता था, मैं स्कूल जाया करता था, वह मेरे साथ जो है पढ़ाई किया करता था, मेरा दोस्त स्मोकिंग किया करता था। तो कोई काम किया करते थे, उसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब किसी सेंटेंस के लास्ट में करता था या फिर करते थे आ जाए, करता था या फिर करते थे, दो चीज़ें आ जाए। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड गाइस। इसके सारे रूल्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है। समझाऊंगा, स्ट्रक्चर समझाऊंगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव बताऊंगा, लास्ट में प्रैक्टिस करवाऊंगा, होमवर्क भी दूंगा, तीनों काम करेंगे, जिससे पूरा कंप्लीट आपका टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए, मॉडल्स की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज्ड टू। ये क्या करता है? इसका सिर्फ एक ही काम होता है, पास्ट की आदत को दिखाना। मतलब ये क्या करता है? पास्ट की हैबिट को दिखाता है। किसको दिखाता है? पास्ट की हैबिट। मतलब भूतकाल में, पुराने समय में आपको कोई आदत थी जो वो काम किया करते थे, अब वो आपने आदत छोड़ दी है। कई बार हम दोस्तों के साथ बैठते हैं और आप बोलते हैं, अरे यार, अपन बचपन में ना साथ में स्कूल जाया करते थे, पता है मेरे पिताजी मुझे बहुत मारा करते थे, पता है वो लोगों को परेशान करता था, ठीक है, वह पेड़ काटा करता था, सचिन लोगों से पैसे उधार मांगा करता था। कोई काम होता था, वो उसकी हैबिट थी, वो भी पास्ट में, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो करता था या करते थे आ जाएंगे वो वाले वाक्य, अधिकतर पास्ट हैबिट बताएंगे और उसके लिए हमें यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल आता है। अगर आपको इसका वाक्य बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर चूंकि आप पढ़ रहे हैं मॉडल यूज्ड टू, तो यूज्ड टू लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। लेट्स अस टेक एग्जांपल। जैसे मैंने कहा कि मैं दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। मैं दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। सी गाइस, हमें जो रिक्वायरमेंट है करता था, वो तो यहाँ पर आ गया है। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द सब्जेक्ट, आई, मैं को बोलेंगे आई। मॉडल क्या है हमारा? लगा दिया हमने यूज्ड टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, मतलब गो, कहाँ जाते थे? आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। अपने दोस्तों के साथ, मतलब फ्रेंड्स के साथ, तो विथ फ्रेंड्स। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल विथ फ्रेंड्स। मैं दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। बहुत सारी चीजें, वह स्मोक किया करता था, वह सिगरेट पिया करता था, बहुत सारे वाक्य। पता है वह बचपन में झगड़ा करता था, है ना। आपने वाक्य क्या बनाया? वह बचपन में झगड़ा करता था, झगड़ा किया करता था। दिस इज द हैबिट। अब वो सुधर गया है। जैसे आप लोग में से कई लोग कट्टरपंथी होंगे, है ना, जो क्या होंगे कि बहुत झगड़ा करते थे, लोगों को मारते कूटते थे, अपने घर वालों से ही लड़ने लग जाते थे। तो आपको याद आ गया होगा कि आप किस प्रकार के कट्टरपंथी थे। तो झगड़ा करते थे बहुत सारे लोग। तो ये पास्ट की आदत हो गई ना। आप तो बड़े हो गए हैं, नाउ यू आर ग्रोन अप, आप सुधर गए हैं ना। तो देखिए, तो वह बचपन में झगड़ा किया करता था, तो वह को बोलते हैं ही के साथ क्या लगा देंगे? यूज्ड टू। मन से दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। स्ट्रक्चर अगर आपको एक बार दिमाग में सेट हो गया तो ऑटोमेटिकली वाक्य बन जाएगा। ही यूज्ड टू, झगड़ा करने को बोलते हैं फाइट। ही यूज्ड टू फाइट। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सीधा लगा देंगे आरपीएस। मैंने आपको बताया था रिमेनिंग पार्ट स्पीच क्या होता है बचपन में, तो इन चाइल्डहुड। ही यूज्ड टू फाइट इन चाइल्डहुड। ठीक है, विराट कोहली क्रिकेट खेला करता था। विराट कोहली यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। पता है जब मैं छोटा था,
जब मैं छोटा था। अब देखो जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा करता था तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी आदत की बात है कि हम करते थे पर हम फिक्स टाइम नहीं बता रहे, तो वहाँ पर हमें लगाना है यूज्ड टू। बहुत सारे वाक्य होते हैं। मेरा दोस्त पहले स्मोकिंग क्या करता था, माई फ्रेंड यूज्ड टू स्मोक, माई फ्रेंड यूज्ड टू स्मोक बिफोर, पहले को बोलेंगे बिफोर। तो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा कि मैं, अरे पता है मैं पहले स्कूल नहीं जाया करता था, तो मैं बहाने बनाया करता था। आई यूज्ड टू गिव एक्सक्यूज बिफोर, पहले को बोलते हैं बिफोर, ठीक है। वह पहले लेट उठता था, ही यूज्ड टू वेक अप लेट बिफोर, इस तरीके से। तो कोई काम किया करते थे उसके लिए हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यूज टू से सेंटेंसेस बना देंगे। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ कठिन नहीं मेरे हिसाब से। आपको समझने की आवश्यकता कहाँ पर है, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, या तो हमारे पास सिंपल तरीका है कि हम यूज्ड के बाद नॉट लगा दें, यूज्ड को आगे ले आएं, लेकिन वो तरीका बोलने में अजीब लगता है। जैसे मैं कोई काम नहीं किया करता था, मैं उसे परेशान नहीं करता था, तो आई यूज्ड नॉट टू, है ना, आई यूज नॉट टू डिस्टर्ब हिम या बॉदर हिम, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्या करेंगे, चूंकि यूज्ड टू को नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा देता हूं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए, इसका नेगेटिव बनाना एक हैबिट है, एक टास्क है जो हमें आना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव भी हम कभी कभी बोलते हैं। जैसे आपने बोला कि वह पहले मेरी मदद नहीं करता था, है ना, तो कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट यूज टू हेल्प मी, इस तरीके से। सो लेट अस सी गाइस, व्हेन यू विल मेक द नेगेटिव सेंटेंस, तब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आप लगा देंगे डिड नॉट, उसके बाद जो यूज्ड टू था ना उसको यूज कर देंगे, डी हटा देना है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा हमने क्यों किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका नेगेटिव हो गया। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड को आगे ले आइए, सब सिंपल सी बात है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। हम डिड को आगे ले आए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर लगा देंगे यूज टू, देन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको बनाते आता है, क्योंकि अगर आप रेगुलरली मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो यू मस्ट नो दिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, उसको तीनों सेंटेंस में कन्वर्ट करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया, पहले मैं इसे लिख देता हूँ, दिस इज समहाउ इरेज्ड, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, मैंने सेंटेंस यह लिखा, वह पहले कॉफी पिया करता था, वह पहले क्या करता था, कॉफी पिया करता था, वह पहले कॉफी पिया करता था। दिस इज एन हैबिट। नाउ लेट अस मेक द सिंपल सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सिंपल के लिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन वी विल मेक सिंपल, ही यूज्ड टू, पीने के लिए बोलते हैं टेक, और कॉफी के लिए बोलते हैं कॉफी। ही यूज्ड टू टेक कॉफी, अब पहले को बोलेंगे बिफोर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। तो ही यूज्ड टू टेक कॉफी बिफोर, ठीक है। अब अगर आपको नेगेटिव बनाना हो कि वह पहले कॉफी नहीं पिया करता, उसने अभी अभी कॉफी चालू की है, पहले वो नहीं पीता था, उसको आदत नहीं थी, तो कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट। देखिए यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट ही लिखा, उसके बाद डिड नॉट लगा दिया, उसके बाद हमने लगा दिया यूज्ड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक लगाया, फिर लगा दिया कॉफी बिफोर, इस तरीके से। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर आपने यहाँ पर सिंपल में तो हम यूज्ड टू इस्तेमाल करते हैं, फिर हमने यूज्ड टू को यूज्ड टू में कन्वर्ट क्यों कर दिया। तो इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। हम किसी भी एक सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब जो V2 है ना, वो एक ही बार यूज कर सकते हैं। दिस इज द ग्रामेटिकल रूल। वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ऑलरेडी हमने ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिया है, क्योंकि जो डू है ना उसका सेकेंड फॉर्म होता है डिड, तो डू डिड डन डूइंग होता है, इसीलिए जो डिड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म अब लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया है डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब रूप में इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज्ड को यूज कर दिया है। सो दैट इज वाई ये यूज्ड इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में आ गया डिड जो खुद V2 है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो एक बार में, एक सेंटेंस में एक बार में एक ही V2 लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है।
ना अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या वह पहले कॉफ़ी पिया करता था, तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, डिड ही यूज टू टेक कॉफी बिफोर, इस तरीके से बन जाए क्वेश्चन मार्क। इफ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव नेगेटिव यू कैन इजिली मेक डिड ही नॉट, देखो नॉट कहाँ लगाना है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद, डिड ही नॉट, बचा हुआ यूज टू वहीं रहेगा, डिड ही नॉट यूज टू टेक कॉफी बिफोर, मतलब डिड के आने के बाद इसकी ज़िंदगी खराब हो गई, किसकी ज़िंदगी खराब हो गई, यूज टू की, क्योंकि ये तो लास्ट में आ गया ना, मतलब डिड की झांकी हो गई, यहाँ तो डिड की झांकी थी, डिड की यूज टू की झांकी थी, यूज टू मेन हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन जैसे ही डिड आया तो डिड को आगे लाया, डिड को आगे लाया, डिड को आगे लाया, ये यूज टू बेचारा पीछे आ गया, सबसे चला गया पीछे वर्ब के साथ, कोई वैल्यू नहीं बची। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी के आने से ज़िंदगी थोड़ी बहुत बदल जाती है। लेट अस हैव अ प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रक्चर समझ में आपको आ गया है। मैं क्या करता था, मैं हिंदी बोला करता था, ठीक है, आई यूज्ड टू स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोला करता था, आई डिडंट यूज टू स्पीक हिंदी, डिड नॉट को डिडंट पढ़ते, डिडंट नहीं पढ़ना है, डिडंट होता ही नहीं, डिडंट का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है ना, जो डिड नॉट होता है ना दोस्तों, यहाँ देखिए ये जो डिड नॉट होता है ना, ये इसको पढ़ेंगे डिंट, क्या पढ़ेंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म में इसको डिंट पढ़ेंगे, ये इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है, डिंट नॉट डिडंट, ठीक है। तो मैं पहले मैं क्या करता था, मैं हिंदी बोलता था या हिंदी बोला करता था, तो आई यूज्ड टू स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोला करता था, आई डिडंट यूज टू स्पीक हिंदी, क्या मैं हिंदी बोला करता था, डिड आई यूज टू स्पीक हिंदी, क्या मैं हिंदी नहीं बोला करता था, डिड आई नॉट यूज टू स्पीक हिंदी। सचिन पहले आईपीएल खेला करता था, अब तो नहीं खेलता है ना, अब बेचारा बैठा रहता है, तारे बजाता रहता है। सचिन यूज्ड टू प्ले आईपीएल, सचिन आईपीएल नहीं खेला करता था, सचिन डिड नॉट यूज टू, जैसे नेगेटिव है डिड नॉट लगाया तो यूज्ड को यूज कर देना है, तो सचिन डिड नॉट यूज टू प्ले आईपीएल। क्या सचिन पहले आईपीएल खेलता था, पहले लगाओगे तो लास्ट में बिफोर लगाना पड़ेगा, डिड सचिन यूज टू प्ले आईपीएल बिफोर, क्या सचिन पहले आईपीएल नहीं खेलता था या खेला करता था, डिड सचिन नॉट यूज टू प्ले आईपीएल बिफोर। आप चाहे तो इंटरोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड ठोक दीजिए, तुम पहले कहाँ जाया करते थे, वेयर डिड यू यूज टू गो, पहले तुम कहाँ जाया करते थे, ठीक है। पहले वह तुमसे बात क्यों करता था, पहले वह तुमसे बात क्यों करता था, वाई डिड ही यूज टू टॉक टू यू बिफोर, इस तरीके से। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, इसको और बड़ा खींचेंगे तो इसका एक और पैटर्न आता है, हम इज एम आर के साथ, वॉज वर्ब के साथ, विल बी के साथ भी हम चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं यूज टू का, लेकिन वो एक बहुत बड़ा पैटर्न है, उसका इस्तेमाल कोई भी नहीं करता है, तो उसको हम नहीं पढ़ रहे। वरना वो भी पढ़ सकते हैं कि सब हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगा देंगे इज एम आर, फिर लगा देंगे यूज्ड टू, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, और उसको जोड़ देंगे, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए आपको ये बेसिक फंडा याद रखना, इसी का इस्तेमाल करके आप अपनी अंग्रेजी को इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, अगर आपको आता है वो, अगर आपने जो मैंने पढ़ाया समझा, तो पाँचों सेंटेंसेस, 4 ये वाले और 5वां डब्ल्यूएच वाला बना के आप लिखेंगे कमेंट में। सेंटेंस लिखिए, मिस्टर रॉबर्ट अपने दोस्तों के साथ अमेरिका जाया करते थे। मिस्टर रॉबर्ट अपने दोस्तों के साथ अमेरिका जाया करते थे। ये सेंटेंस आपको बिल्कुल कमेंट बताना है, कोई डाउट है कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। और मैं सारी कमेंट्स को लाइक करता हूँ, ज़रूर लाइक करें। इवनिंग में हमारी बहुत ही प्यारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक अंग्रेजी आती है, आपको प्रैक्टिस की नीड है, तो आप चाहें तो हमारी जो यूट्यूब की एक्टिविटीज़ है शाम को बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रोज़ आपको टॉपिक में देता हूँ, जो वीडियो बना होता है ना उसी में टॉपिक मिलता है, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, है ना, उस पर आप भेज सकते हैं और आप भी अपने आप को यूट्यूब पर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीक के एंड में मैं एक बहुत बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूँ।
कंपटीशन होगा स्पीकिंग का, उसमें जो भी उस स्पीकिंग कंपटीशन को जीतेगा उसे एक बहुत ही बढ़िया प्राइज़ मिलेगा। उसके डिटेल में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी डिटेल दूंगा कि किस टॉपिक पर आपको इंग्लिश बोलना है, उसके क्या रूल्स रहेंगे और आपको हम जो गिफ्ट देंगे या कोई प्राइज़ देंगे वो हम आप तक कैसे पहुंचाएंगे, सारा डिटेल मैं आपको दूंगा। विद इन 2 डेज़ में मैं प्लान कर रहा हूं। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और आपके लिए जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं वो सारी चीज़ें करूंगा, लेकिन आपको अंग्रेजी सिखा के ही छोड़ूंगा। अंग्रेजी सीखोगे आप, अच्छी जॉब करोगे और ज़िंदगी में खुश रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।